प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र तलरेजा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसी गंभीर महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी गतिविधियों पर इसका प्रभाव पड़ा है। निश्चित तौर पे शैक्षणिक गतिविधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। इसी वजह से आज मैं एक ऐसे माध्यम का उपयोग करके, एक ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज के हम लेक्चर में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे, पर इस चर्चा को प्रारंभ करने के पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि आगे की लेक्चर्स की श्रृंखला में भी आप शामिल हो सकें, इसलिए यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे के लेक्चर्स में भी शामिल हों। तो आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं, डिस्कशन प्रारंभ करते हैं मेरे इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। आज का मेरा प्रेजेंटेशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पर। मैं आज आपको इस विषय के बेसिक नॉलेज के बारे में बतलाने की कोशिश करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप एक एबिलिटी है जिसके अंतर्गत हम किसी बिजनेस को करने के बारे में सोचते हैं। उस आइडिया को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, उन रिसोर्सेज को अरेंज करके उस आइडिया को हम एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अलॉन्ग विथ एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटी, हम उस बिजनेस से, उस आइडिया से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर एक सोल ओनर है, एक मैनेजर है बिजनेस का, जो सभी प्रकार की अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए भी इस बिजनेस को, जो कि आइडिया उसके दिमाग में आया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे रिसोर्सेज अरेंज करने की कोशिश करता है, रिसोर्सेज अरेंज करता है और फिर उस बिजनेस को डेवलप करके, उस आइडिया को डेवलप करके इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज तक लाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो एंटरप्रेन्योर एक वह व्यक्ति है जो सारे रिस्क को बियर करता है और सारा प्रॉफिट भी वो स्वयं एंजॉय करता है। तो एंटरप्रेन्योर एक को हम अगर डेफिनेशन के बारे में समझे तो एंटरप्रेन्योरशिप इज डिफाइंड एज समवन हु हैज द एबिलिटी एंड डिजायर टू एस्टैब्लिश, एडमिनिस्ट्रेट एंड सक्सीड इन अ स्टार्टअप वेंचर along with risk entitled to it to make profit. The best, हम अगर बात करें कि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक वह व्यक्ति है जो जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक बिजनेस को, एक आइडिया जो उसके दिमाग में आया है, उसको स्टैब्लिश करे, उसको एडमिनिस्ट्रेट करे, उसको सक्सेस तक ले जाए और ताकि उससे वो प्रॉफिट बना सके। तो एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर भी कहा जा सकता है। उसे एक इनोवेटर है जो न्यू आइडियाज को मार्केट में लाता है और रिप्लेस करता है ओल्ड आइडिया को अपने इन्वेंशन से। मीनिंग यहाँ हमको बताया गया है फिर से, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल और होम बिजनेस टू मल्टीनेशनल कंपनीज। इन इकोनॉमिक्स, द प्रॉफिट दैट एन एंटरप्रेन्योर मेक is with a combination of land, natural resources, labor and capital. हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो इन सब रिस्क, जो एक आइडिया के पीछे जो रिस्क है उसको ध्यान में रखते हुए उस आइडिया के लिए जो रिसोर्सेज अरेंज करने हैं उनको अरेंज करके उसको इम्प्लीमेंटेशन तक लेकर के आता है ताकि वह उससे प्रॉफिट कमा सकें। एक ऐसे व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। सो ये जो पिक्चर है वो बहुत अच्छे से आपके सामने, जो चार्ट है बहुत अच्छे से एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करता है। लाइक सबसे पहले आपके माइंड में कोई आइडिया आएगा, फिर देन उसको लेकर के आप प्लान करेंगे, देन थर्ड स्टेप होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग बात करें तो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की मैं अगर बात करता हूँ तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्केलेबल स्टार्टअप यानी मिडिल लेवल एंटरप्रेन्योरशिप होती है, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होती है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है। नाउ वी आर मूविंग टू स्किल्स दैट रिक्वायर्ड एन एंटरप्रेन्योर टू सक्सेस। फर्स्ट है क्यूरियोसिटी, उसके दिमाग में होनी चाहिए, कोई नई इनोवेटिव करने की उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए।
और सोचने का उसके अंदर एक नजरिया उसके अंदर डेवलप होना चाहिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, वो टाइमली इन जो आइडिया उसको आया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रयास कर सके। एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए ताकि वो एक स्ट्रेटेजी तैयार कर सके कि कहाँ से वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकता है। एफिशिएंसी उसके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए, और सबसे लास्ट में मैं अगर कहूँगा कि उसके पास अच्छा फाइनेंस अवेलेबल होना चाहिए। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए व्हाट यू ऑफर एज एन एंटरप्रेन्योर। यू नीड टू नो दैट व्हाट यू ऑफर एंड हाउ इट फिट्स इनटू द मार्केट। आपको क्या ऑफर किया जा रहा है और आप क्या उसको कैसे मार्केट के अंदर फिट करेंगे, ये एक एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए। उसके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, मार्केट में उसका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, अच्छा बेसिक मनी मैनेजमेंट की उसके अंदर स्किल होनी चाहिए, जानकारी उसके पास होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो जो इनिशियल मनी रिक्वायरमेंट है उसको कैसे उसकी फुलफिलमेंट कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशन, वो अपने आप को मार्केट के हिसाब से अपने आइडियाज को चेंज कर पाए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पैशन उसके अंदर होना चाहिए ताकि वो धैर्य रख करके, एक धैर्य जो है वो अपने आप में एक ऐसा हम कह सकेंगे गुण है जो सभी के अंदर होना आवश्यक है। तो एंटरप्रेन्योर के अंदर तो निश्चित तौर पे वो होना चाहिए। अब इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के क्या क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, हम एक एक ऐसे देश में हैं जो विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला दूसरा देश है। यहाँ अगर हम नौकरियों और रोजगार की बात करें तो नौकरियां क्रिएट करना इतना संभव नहीं है। तो उसके बाद अगर हम बात करें आजीविका के लिए तो सेल्फ जो बिजनेस है वो एक सबसे बड़ा सोर्स है जिसके माध्यम से हम लोग अपनी आजीविका कमा सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का महत्व भी ये है कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है। हम इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर सकते, तो सेल्फ बिजनेस, सेल्फ ये जो एंटरप्रेन्योरशिप हम बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से हम नए नए एक रोजगार के माध्यम बना सकते हैं और इससे एम्प्लॉयमेंट कमी कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको बनना है तो नौकरी देने वाला बनिए, नौकरी लेने वाला मत बनिए। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का भी हम मोटिव कह सकते हैं कि आप नौकरी देने वाले हैं। सेकंड है रिड्यूस कैपिटलाइजेशन, थर्ड है इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ द कंट्री। ये जो एक हमारी कंट्री है उसके अंदर जो एक अमीर गरीब की खाई है उसको काटने का काम करता है। लोकल रिसोर्स कैन बी यूज्ड, हम कह सकते हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, मानव संसाधन उपलब्ध है, हम इसके माध्यम से जो है एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से उनका पूरा प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम में इसके माध्यम से वृद्धि होती है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड अगर हम कहें, लिविंग स्टैंडर्ड में लोगों की वृद्धि होती है। एक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, हम किसी के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, जैसे कि नौकरी में एक डिपेंडेंसी रहती है, इकोनॉमिकली हम लोग कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप में इकोनॉमिकली डिपेंडेंसी नहीं रहती है। और एक ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करें तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट कंट्री का होता है। अब हम एक फंक्शंस के ऊपर आते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप के क्या, एंटरप्रेन्योर के क्या फंक्शन होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन है इनोवेशन, कुछ नया सोचना, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेना, और एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। ये इसके एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको आइडिया आता है, फिर उसके बाद आइडिया के बाद हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं, देन हम उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं। तो इनोवेशन, एक आइडिया हमको नए तरीके से सोचना है,
रिस्क टेकिंग, जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, निश्चित तौर पे वो एक इंटरप्रेनर को लेना है, और एक उसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना है। फिर हम बात करते हैं प्रमोशनल। तो प्रमोशनल फंक्शंस की हम लोग बात करें तो इसमें आइडिया इवॉल्विंग आता है, असेसमेंट रिक्वायरमेंट्स आता है, फाइनेंसिंग आती है। तो ये एक प्रमोशनल फंक्शन हो गए किसके, इंटरप्रेनर। फिर हम मैनेजरियल फंक्शन करें तो मैनेजरियल फंक्शन वही होंगे जो एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये चूंकि इंटरप्रेनर अपने आप में एक मैनेजर है, तो उसको इसके ये भी फंक्शंस होते हैं। कमर्शियल फंक्शंस में प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, और जो अपना बिजनेस उसकी अकाउंटिंग को उसे संभालना है, और फाइनेंस उसके लिए अरेंज करना है। नाउ वी आर मूविंग टू चैलेंजेस। जो चैलेंजेस एक इंटरप्रेनर को लेना रहते हैं, उसमें सबसे पहला सबसे खास चैलेंज जो होता है कैश फ्लो के मैनेजमेंट का होता है। जितनी कैश हमारे बिजनेस में रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड कैश हम कैसे अरेंज करेंगे, कैश का फ्लो कैसे बना रहेगा, ये एक इंटरप्रेनर के सामने सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली हमको फ्लेक्सिबल होना रहेगा, ये भी एक चैलेंज है। कैपिटल अरेंज करना सबसे बड़ा एक कैपिटल बिजनेस के लिए ब्लड का, जैसे एक बॉडी में ब्लड की जरूरत होती है, वैसे ही एक बिजनेस में कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो कैपिटल का अरेंजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर है क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट, फाइंडिंग कस्टमर को फाइंड करना, कस्टमर का एक हम लोगों को कस्टमर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें ढूंढना। बिल्डिंग अ सक्सेसफुल टीम, जो एक टीम उसे ज़रूरत होगी अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, जो टीम की ज़रूरत है वो टीम उसके लिए खड़ी करना। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो एक इंटरप्रेनर में होना ज़रूरी है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक क्रिटिकल थिंकर उसे होना चाहिए। जब भी उसके पास प्रॉब्लम आए तो उसको डिसीजन जल्दी से लेने के लिए उसके पास में एक ऐसी थिंकिंग पावर होना चाहिए। क्रिएटिविटी उसके अंदर निश्चित होना चाहिए। आज क्रिएटिविटी की वजह से ही हम लोग बात करें तो काफ़ी लोग अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं मार्केट में। उन स्टार्टअप्स को देख करके, और बहुत कम उम्र में जो आजकल के यंग जनरेशन है, वो ऐसे ऐसे स्टार्टअप खड़े कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्रिएटिव माइंड। तो एक इंटरप्रेन्योर में क्रिएटिव माइंड का होना भी जरूरी है। इनिशिएटिव लेने आना चाहिए उसे, परसिस्टेंस होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, अगेन मैं कह रहा हूँ, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी कार्य को करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन तो मस्ट है। नाउ वी आर मूविंग टू गोल डिटर्मिनेशन। तो गोल डिटर्मिनेशन क्या है, ये इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम कहेंगे टॉपिक है। गोल डिटर्मिनेशन, मैं इसको एक सामान्य शब्दों में कहूंगा कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, इन दोनों को वेयर वी वांट टू गो इसको डिसाइड करना ही गोल डिटर्मिनेशन है। गोल सेटिंग जो है वो एक प्रोसेस है कि हम जो है क्या डिजायर रिजल्ट चाहते हैं, है ना। और ये इंटरप्रेनर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसे सबसे पहले तो ये तय करना रहेगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक स्मार्ट गोल दैट मोटिवेट यू एंड राइट देम डाउन टू मेक देम फील टेंजिबल, यानी आप एक ऐसा स्मार्ट गोल आप तय कीजिए ताकि आप जहाँ एक तय आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट्स आपके लिए आसान हो। अब ये गोल सेटिंग की जो प्रोसेस होती है, हम ये लिखा है, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स हेल्प्स यू चूज वेयर यू वांट टू गो इन लाइफ बाय नोइंग preciously what you want to achieve. You know where you have to concentrate your effort. हम अपना गोल जो है वो किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, उसकी 7 स्टेप्स हैं। थिंक अबाउट द रिजल्ट यू वांट टू सी, सबसे पहली स्टेप। क्रिएट स्मार्ट गोल्स अकॉर्डिंग योर थिंकिंग। राइट योर गोल्स डाउन। क्रिएट एन एक्शन प्लान। गोल डिसाइड होने के बाद में हम उनको गोल को अचीव करने के लिए निश्चित हमें एक एक्शन प्लानिंग की जरूरत है।
फिर एक टाइमलाइन हम लोगों को डिसाइड करनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली हम जो है इम्प्लीमेंटेशन वाली प्रोसेस पे आएंगे। देन एट द एंड री इवेल्यूट एंड असेस योर प्रोग्रेस, यानी आप जहाँ पहुँचे हैं इनके माध्यम से उस प्रोसेस को, अ, उस पूरी प्रोग्रेस को हमको असेस करना है। एक आपको अगर एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं काफी लिंक मानता हूँ उस मूवी को। एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जो एक हम कहें तो ये मैंने क्लिप की, एक अभी मैं इसको प्ले नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर एक मूवी है, अगर आप देखना चाहें तो गुरु मूवी जो है, जहाँ पर जो कि हमें काफी इंस्पायर करती है टू बी अ एंटरप्रेन्योर, टू बी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको गुरु मूवी को बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो एक नौकरी को छोड़ करके वो एक अपना एम्पायर पूरा खड़ा करता है, और साथ में एक एम्पायर तो खड़ा करता है, साथ में एक इन्वेस्टर्स की फौज जो कि आपके ऊपर एक विश्वास करती है, जो आपके प्रति लॉयल होती है, ऐसी एक इन्वेस्टर्स की फौज वो खड़े करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी मूवी को आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जरूर मोटिवेट होंगे कि किस प्रकार से एक एंटरप्रेन्योर बनने का एक पूरा प्रोसेस है वो इस मूवी के अंदर बताया गया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय पे जो एक विषम परिस्थितियों में अभी हम हैं, कोरोना के काल में हम हैं, उस प्रकार एक प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का एक सपना देखा है। तो हम लोगों को उसे सक्सेस करने के लिए निश्चित, हाँ, ये जो मैं आपके सामने पिक्चर बता रहा हूँ, आपको स्टार्ट करनी चाहिए आपकी जर्नी, ताकि आप स्वयं भी आत्मनिर्भर हो और अपने भारत को भी आत्मनिर्भर कर पाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का नारा है, बी वोकल फॉर लोकल, हमें आने वाले समय में हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी होगी दोस्तों। अगर हम उनको प्राथमिकता नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप के साथ भी गलत कर रहे हैं, हमारे देश के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन अपने आप के साथ में भी गलत कर रहे हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, विद्यार्थियों आपसे निवेदन है कि प्रोडक्ट को जरूर देखकर खरीदें कि उस पर मेड इन इंडिया लिखा है कि, और चाइनीज प्रोडक्ट्स तो मैं आपसे विशेष विनती करूंगा कि अभी नहीं खरीदेंगे। जब तक हम लोगों को आवश्यकता, जब तक हमारी इकोनॉमी वापस पटरी पर नहीं आ जाती है, तब तक हमें प्रयास करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बी वोकल फॉर लोकल। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस लेक्चर को ध्यान से सुना। अगले लेक्चर के लिए हम जल्दी ही मिलेंगे, और इसके लिए आप जरूर मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करिए, और अच्छे अच्छे लेक्चर्स में कोशिश करूंगा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आप लोगों से साथ में फिर रूबरू हूँ।